अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग में अब वो मरहला आ गया जिसका सबको बेचैनी से इंतजार था और 2 दिन के आराम के बाद कल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में दिफाई चैम्पियन होम टीम लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। लास्ट ईयर की रनर अप टीम मुल्तान सुल्तान से ये दोनों टीमें फाइनल में भी टकराई थी। ज़बरदस्त फाइनल हुआ था जिसमें मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर से कामयाबी हासिल की थी और मुल्तान सुल्तान बड़ा करीब आ गया था कि अपने टाइटल का डिफेंड करता। तो 2 बेहतरीन टीमें ना सिर्फ इस टूर्नामेंट की पर अगर हम देखें तो ओवरऑल लास्ट 3 ईयर्स की हैं, चूँकि मुल्तान उससे पहले जीता। लास्ट टाइम लाहौर ने मुल्तान को ही फाइनल में हराया था और अब यही दोनों टीमें एक मरतबा फिर टॉप 2 स्पॉट के लिए जो है वो मौजूद हैं। आपको पता है रूरगा के क्वालिफायर है, कल की टीम की जो विनर है वो सीधा जाएगी फाइनल में, लेकिन हारने वाली टीम जो है वो फिर मुकाबला करेगी परसों पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान मैच की विनर से, जो कि एलिमिनेटर मैच होगा। और फिर एलिमिनेटर 2 में कल के मैच की लूज़र और परसों के मैच की जो विनर है वो मध्य मुकाबला फाइनल फिर होगा जनाब संडे को, द बिग फाइनल ऑफ द PSL 8 जो कि खेला जाएगा लाहौर में ही। इस सारी सूरत हाल बात करेंगे। रोज़ की तरह मेरे से मौजूद होंगे द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद मेरे से मौजूद हैं। तनवीर, 2 दिन का आराम और उसके बाद कल वो कहते हैं ना कॉम बिफोर द स्टॉर्म, कल दोनों ज़बरदस्त टीमें मध्य मुकाबिल होंगी, लेकिन गलती गुंजाइश है, अभी हम निश्ता नहीं बोल सकते, वो परसों के मैच में होगी। सो वेरी हाईली एंटिसिपेटेड मैच और जिस तरह की परफॉर्मेंस है दोनों टीमों की, कैसा आप प्ले ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पिंडी में रन फीस था, यहाँ पर जो है वो एक ऐसी विकेट है जहाँ लाहौर को भी आखिरी मैच में बड़ी एक बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा, बट क्या ये मैटर करेगी कल के मैच के अंदर? देखें, अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो वो लाहौर कलंदर के हिसाब से मैटर करेगी, क्योंकि लाहौर कलंदर जिस तरीके से क्रिकेट खेलती हुई आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त खेलती हुई आ रही थी, और लास्ट में जिस तरीके से वो कराची से हारे, उनको हारना नहीं चाहिए था, क्योंकि कराची की टीम की तरफ से तकरीबन 6-7 चेंजिंग्स हुई थी और लाहौर की तरफ से अगर मैं गलत नहीं तो सिर्फ 2 चेंजिंग्स हुई थी। और जैसी परफॉर्मेंस दी कराची ने लाहौर के ख़िलाफ़ और लाहौर जैसा हारी है, तो ये जो हार होती है ना, ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकती है। और शायद अब जितने भी बैट्समैन हैं वो ये समझ रहे थे कि हम पिंडी से खेल के जब लाहौर आएंगे तो लाहौर में भी हम इसी तरीके से ही रन्स बनाने की कोशिश करेंगे। और आपने देखा कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कराची की टीम जब बैटिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था कराची की टीम भी 200 से या 200 से ऊपर कर जाएगी। रन स्लो हुए थोड़े, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की। अब यही चीज़ जो है वो लाहौर ने करने की कोशिश की कि हम ये रन्स आराम से चेज कर लेंगे, लेकिन वो आई थिंक 110 रन पे पूरी टीम जो है वो आउट हो गई। तो अब जो प्रेशर है वो प्लेयर्स के ऊपर से ज़्यादा कैप्टन और कोचिंग स्टाफ के ऊपर है कि अब हम इस ग्राउंड में क्या करेंगे। ये पिंडी का ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड छोटा नहीं है, यहाँ पे बॉल स्विंग भी होता है, सीम भी हो रहा है, नाइट में मुश्किल भी हो रहा है, स्पिनर्स का बॉल ब्रेक भी हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? क्या टॉस जीत के पहले बैटिंग करें या टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें? जो मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर वही अपनी प्लानिंग को रखेगी कि वो बैट फर्स्ट करेगी कि 170 180 करें, उसके बाद जो है हम रन्स चेज करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने लाहौर के खिलाफ 170 180 वो करते हैं तो आपने चेज करना है। इवन मैं मुल्तान की बात कर रहा हूँ, तो आपको सर्किल बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको विकेट्स इन हैंड भी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि लाहौर के खिलाफ अगर आपने सर्किल अच्छा नहीं खेला और आपकी विकेट्स गिरती हैं या चले नहीं भी गिरती, लेकिन ये बॉलिंग लाइनअप ऐसी नहीं है कि आपको 10 साढ़े 10 11 रन की आपको वो जो है वो करने देगी। अब जो जिस तरह मैं ज़मान की बात करूँ या और कुछ प्लेयर्स की बात करूं जिनके नाम पाकिस्तान टीम में आए हैं, वो 100% और एफर्ट करेंगे। अब किसी ना किसी तरीके से हम इन मैचेस में भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंसेस दे। तो लेट्स देखते हैं कि कल जो मुझे कहीं डाउट ऐसा लग रहा है, शायद मैं गलत हूं, मुझे ऐसा लग रहा है 1 साइडेड मैच हो जाएगा। 1 साइडेड मैच हो जाएगा जो मुझे लग रहा है। अच्छा, इसमें जैसे आपने टॉस की बात की, तनवीर हमारे जो देखने वाले उनको समझाइएगा कि जो लाहौर में मैचेस हुए, चाहे वो आखिरी मैच है इससे पहले भी, इवन मुझे याद है लास्ट टाइम जो फाइनल हुआ था मुल्तान लाहौर का, 180 बनाए थे लाहौर ने। डेविड वीज़ा ने आउटस्टैंडिंग पावर हिटिंग की थी आखिर में, और मुल्तान ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड मैच, सॉरी 1 साइडेड मैच, माफ़ कीजिएगा, वो हार गए थे। अब इस विकेट पर जो चारों टीमें अब खेलेंगी, चाहे वो कल लाहौर मुल्तान का मैच हो या पेशावर इस्लामाबाद का, जो विकेट पिंडीज़ में थी, आप समझते हैं किसी टीम को इसमें फ़ायदा होता है? जैसे अगर मुझे नज़र आ रहा है कि लाहौर की बॉलिंग इतनी आउटस्टैंडिंग थी कि वो मुल्तान की विकेटों पर भी अपनी टीम के लिए मैच विनर्स रहे,
बट ऐसे मुकाबले जो 170-80 होते हैं, यहाँ पे मार्जिन होता है तनवीर कि आप एक बंदा को अच्छी इनिंग खेलें। सही बात है, 230-40 हर रोज चेज नहीं होते, उसके लिए एक नेक्स्ट लेवल आपको खेलना पड़ता है। बट यहाँ क्या ऑलमोस्ट समझते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी टीमों के इक्वल हो गए? लेकिन गफ़ार, इसमें एक जो मेरी एक समझ है, जितनी मुझे समझ है, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हम पिंडी की बात कर रहे हैं ना, पिंडी की पिचेस के ऊपर एक ही चीज़ नज़र आ रही थी, जो टीम टॉस जीत रही थी वो ज़्यादा। ठीक है तनवीर, एक हमें क्विक न्यूज़ ब्रेक लेना है, न्यूज़ ब्रेक से वापस आते ही हम यहाँ से जो है वो टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग के दोनों प्ले ऑफ में हम जनाब बात कर रहे हैं। तनवीर, अगर हम बात करें कंडीशन के हवाले से तो बात की, लेकिन स्पेशली जो आपने भी बात की कि लास्ट मैच जिस तरह लाहौर हारा, गो के डेफिनेटली उन्होंने रेस्टिंग कराई थी, एक अलग उस मैच का मूड था, बाउंस बैक कर सकते हैं। क्राउड फैक्टर भी बहुत बड़ा है क्योंकि लास्ट टाइम जब लाहौर जीता एक क्लियर माहौल लग रहा था कि लाहौर को जो एक सपोर्ट मिल रही है, जो उनके साथ पूरा स्टेडियम 35-40 हज़ार जो है वो लाहौर कर रहा हो जी, ढोल बाजे ताशे बज रहे हों। फिर लाहौर वालों ने लास्ट टाइम जीता तो और मोराल हाई है, डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, और फिर ये भी एक चीज़ उनके रहन में रहेगी जो कि ज़ाहिर बात है उनका स्टेक ज़्यादा हाई है बतौर डिफेंडिंग चैंपियंस होम टीम के, गलती गुंजाइश है। ये भी आई थिंक लाहौर के एंगल से पूछूँ तो वो एक इन अ बेटर पोजीशन कि वो अगर खासतौर पर टॉस ज़रूर जीतना चाहेंगे, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी बड़ी सपोर्ट बड़ा मैटर करता है क्राउड सपोर्ट। आप तो क्रिकेट खेले में, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, सपोर्ट तो नो डाउट लाहौर को तो है, लेकिन फिर भी वो मैच जीतने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि आप जीत गए आप डायरेक्ट फाइनल में चले जाएंगे, वरना आपको एक और मैच जीतना है तब आप फाइनल में जाएंगे। वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उस दिन जिस टीम ने ज़्यादा अच्छा खेला वो टीम ऊपर आ जाएगी और आप बाहर हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तो मुल्तान के लिए भी है ना, होम ग्राउंड नहीं है लेकिन मुल्तान के लिए ये चीज़ है, तो सही अच्छा खेलेगी फाइनल में, वरना आपके पास फिर एक और चांस है। हम जो पिचेस की बात कर रहे हैं ना, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि पिंडी के ग्राउंड में या पिचेस जिस तरीके से चल रही थी, उसमें यही हर टीम सोच रही थी कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, ज़्यादा रन्स करें, उसके बाद डिफेंड करेंगे। ठीक है। लेकिन जब इस किस्म के ग्राउंड्स होते हैं ना, जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आती कि चेस करें या डिफेंड करने जाएं, वहाँ पे फिर मैं ये समझता हूँ कि वहाँ फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए। अगर आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ है तो आप चेस करें, अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है फिर आप डिफेंड करें, क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आप उस स्ट्रेंथ को लास्ट टाइम तक यूटिलाइज करें। ठीक है, ये ना हो कि अगर आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, आपने पहले बैटिंग करके कर तो दिए 215-20 रन, ये 180-90, उसके बाद आप डिफेंड कैसे करेंगे? आपकी बॉलिंग वीक है तो, जो कि मुल्तान की मुझे नज़र भी आती है, वो वीक लगती है। इसी तरीके से अगर लाहौर टॉस जीतती है तो उसका काम है कि पहले बैटिंग करें, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो सेकेंड इनिंग में लेके जाओ, फिर वहां से मैच जीतने की कोशिश करो। अगर तनवीर मुल्तान जीत जाता है टॉस और वो पहले नहीं, मैं ये समझता हूँ तो फिर लाहौर आपके ख्याल में ये मुल्तान का क्लियर एडवांटेज होगा, क्योंकि मुल्तान ने रन चेजेस किए हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर मुल्तान टॉस जीतता है ना, मुल्तान को फील्डिंग करनी चाहिए पहले। ठीक है, हालांकि होता ये, और वो क्या बहुत बड़ा एक एडवांटेज उठा लेंगे, उसकी मैं रीजन बताता हूँ ना। हालांकि होता यही है कि जब आप बड़ा मैच होता है ना, उसमें हमेशा आप टॉस जीत के आप पहले बैटिंग करते हैं, आप रन्स डालते हैं बोर्ड के ऊपर। लेकिन मैं मुल्तान की इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि मुल्तान की बॉलिंग ने मुश्किल की अपनी कप्तान के लिए कि आप हारे भी हैं मैच, आप बड़ी मुश्किल से जीते भी हैं, लास्ट ओवर तक भी गए। मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि उनकी जो स्ट्रॉन्ग जो एरिया लगता है ना, वो बैटिंग लगता है मुझे, तो उनका ये काम है टॉस जीत के पहले फील्डिंग, फिर देन आप बैटिंग करें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, शायद मुझे लगता है कि डिसीजन ले भी लिया गया हो, लेकिन मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, उस्मान खान ने जो सेंचुरी बनाई आती है और जिस तरह की अब जैसी विकेट हो, जैसा ओपनर, 36 बॉल 100 आप टैलेंट के बगैर नहीं कर सकते। शान मसूद दूसरी तरफ 3 साल से स्टैब्लिश ओपनर हैं और इस साल शायद वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो शायद वो खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। 232 शायद उनके रन हैं, रिजवान तो खैर उनके कैप्टन हैं, 400 प्लस रन हैं, टॉप रन गेटर हैं। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सेंचुरी के बाद अरे बात उस्मान खान ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया जी, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कॉल लेनी पड़ेगी मुल्तान सुल्तान को? व्हाट्स योर थॉट्स, उस्मान खान और शान मसूद? देखिए, जिसने क्रिकेट नहीं खेली ना, उसके लिए तो बड़ा ये सोचने वाली बात है कि ये खेलेगा या नहीं खेलेगा। लेकिन जिसने क्रिकेट खेली है वो बहुत बड़ा ब्लेंडर और बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करेगा उस्मान खान के साथ कि उसको अगर कल का मैच नहीं खिलाया। क्योंकि शान मसूद अगर नहीं खेलता, शान मसूद को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि उनका नाम आ गया पाकिस्तान टीम के अंदर। वो एक साइड पे रिलैक्स होंगे। अगर नहीं होता तो चले बंदा कहता कि यार अभी टीम अनाउंस होनी है तो अभी ये हो सकता है रन्स कर जाए तो शायद इनका नाम टीम में आ जाए। उनका नाम आ गया टीम में। इनको हमने आगे के मैचेस में भी परफॉर्म करते हुए देखना है कि क्या उन्होंने जो लास्ट मैच में 100 किए, 120 रन की इनिंग खेली है, तो क्या कंटिन्यू हम प्लेयर्स बनाने की बात करते हैं ना, हम कॉन्फिडेंस देने की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास टैलेंट आना चाहिए। आपके पास टैलेंट आया है तो मुझे लगता है कि खुलेआम लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, खुलेआम नाइंसाफ़ी होगी उस्मान खान के साथ कि अगर उसका कल का मैच नहीं खिलाएंगे। तनवीर, लेकिन मेरा ये आर्गूमेंट है कि अब चूंकि फर्स्ट चॉइस ओपनर 3 साल से, मेरा सवाल सुन लीजिए ना, सवाल तो सुन मैं लीजिए समझ ना। गया हूँ आपके सवाल। 3 साल से फर्स्ट चॉइस ओपनर है। दूसरा, रावलपिंडी की जिस विकेट पर रन्स किए, ठीक है 36 बॉल 100 इज अमेजिंग परफॉर्मेंस आउट ऑफ द वर्ल्ड। उस कंडीशन में शान भी खेले। लेकिन मेरा सवाल तो सुन लेना प्लीज। क्या ये शान के साथ आती नहीं होगी कि जो एस्टैब्लिश ओपनर है, जो सीमेंटेड जिसने की हुई है 3 साल से, अपनी टीम को PSL भी जितवाया हुआ है, वो उस ज़माने में एक ज़माने में कैप्टन भी थे उनके, फिर रजवान आ गए। सो एक परफॉर्मेंस पर हम मेन प्लेऑफ के अंदर ये एक परफॉर्मेंस की बात नहीं है। हाँ। जब शान कप्तान थे या शान की जो परफॉर्मेंसेस थी उनको क्रेडिट मिला, पाकिस्तान टीम में आए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। ठीक है। हम लोग ही टीवी चैनल्स पे बैठ के बात कर रहे थे ना कि शान ने अपनी बैटिंग स्टाइल बदला है। ठीक है। पहले वो नहीं समझते थे, वो उनको कोई नहीं बोलता था T20 का प्लेयर है। हाँ। बात ये है कि आप शान मसूद को अगर नहीं खिलाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपका हक मार दिया। आपको एक ओपनर मिल जाएगा जो तगड़े किस्म की क्रिकेट खेल रहा है T20 क्रिकेट के हिसाब से। देखिए क्या हारिस रऊफ, जमान खान, शाहीन शाफिदी के खिलाफ उस्मान खान ऐसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं? टेस्ट नहीं होंगे। नहीं, बेशक ना दें। लेकिन आप उसको बिठा भी नहीं सकते ना। आप कैसे बिठाएंगे, मुझे समझ नहीं आती कि अगर एक बंदे ने फास्टेस्ट सेंचुरी, बहुत बड़ी ज्यादती होगी, बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और अगर कल शान खेल गया फिर मेरा स्टाइल फिर आप डिफरेंट देखेंगे जरा, क्योंकि उसके साथ खुलेआम नाइंसाफी होगी। क्योंकि उसने, देखें, उसका कसूर था। अगर आपने शान मसूद की जगह उसको खिला दिया तो उसका कसूर था, उसने 100 कर दिया। अब उसका क्या कसूर है कि अगर आप उसको मैच बिठाते हैं और उस्मान खान खेले और रन ना कर सके? कोई मसला नहीं है। आपकी मेरी मुलाकात सर, मैं आप नहीं सर, ये क्या बात हुई? एक यंगस्टर के लिए एक मैच, शान मसूद के लिए पूरा टूर्नामेंट, ये गलत है। तो फिर ये गलत है। तो सारे प्लेयर मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं स्पॉटलाइट में नहीं आ रहे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अगर मुल्तान सुल्तान का हेड कोच होता ना या कप्तान होता, इस इनिंग के बाद मैं एक मैच भी शान मसूद को नहीं खिलाता। मैं सारे मैचेस फाइनल तक मैं उसामा क्या नाम है, उस्मान खान को मैं खिलाता। चलें, हमारे पास पैकेज भी तैयार है, चूंकि दोनों टीमें तो कल मध्य मुकाबले हैं, तकड़ी लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और पेशावरी मध्य मुकाबले होंगे परसों के मैच पे। और फिर आ चुके पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट भी अनाउंस हुई है। तनवीर से बात करते हैं, आप पैकेज देखिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं, बेसे वापस आकर ना सिर्फ कल और परसों होने वाले मैच में अपना जो तबसरा जारी रखेंगे, बल्कि जो आज टीम मैनेजमेंट अनाउंस हुई, अब्दुल रहमान साहब को पाकिस्तान टीम का इंटरिम हेड कोच बनाया गया, इस पर तनवीर से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब, अब बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अब्दुल रहमान साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया हेड कोच अनाउंस किया है इंटरिम फॉर अफगानिस्तान सीरीज। और इससे पहले मोहम्मद यूसुफ का नाम था, लेकिन वो बैटिंग कोच हैं। उमर गुल पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच भी बना दिए गए हैं, और इसी तरह बाकी टीम स्टाफ तो मैनेजमेंट में, लेकिन ये 3 मेन कोचेज़ हैं। अब्दुल रहमान, जिन लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ कि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा की जो डोमिनेंस है फॉर द लास्ट 10 ईयर्स इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, ही इज़ द मैन बिहाइंड ऑल दिस। ये आपके सामने है। इस पर मुल्तान सुल्तान से वाबस्ता है, पेशावर जलमी के साथ भी वाबस्ता रहे हैं, और मोहम्मद रिजवान इनके अंडर कप्तान रहे। जो सिलसिला शुरू हुआ आज से कोई 5-6 साल पहले, एक ऐसा वक्त भी है कि ग्रैंड स्लैम जो है ना वो कंप्लीट किए अब्दुल रहमान, रिजवान और खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर ने, यानी कि नेशनल T20, कायद आज़म ट्रॉफी, वनडे कप, यहाँ तक कि अंडर 19 के बैक टू बैक मेरे ख्याल में 95% टूर्नामेंट इस कॉम्बिनेशन ने जीते हैं। आई एम सो हैप्पी तनवीर के जो आपके डोमेस्टिक कोचेज़ हैं उनको आप इस तरह रिकग्नाइज़ करें, उनको अप्रिशिएट करें, और चाहे इंटरिम ही सही, आपने चले उन्हें एक मौका तो दिया। अल्लाह करे कि वो परफॉर्म करके आए तो उनकी CV पे एक चीज़ आ जाएगी, और कल को अगर आपको मौका मिलेगा तो बजाय इसके कि आप इधर उधर से कोई कोच लेके आएँ, आपके पास एक ऐसा कोच होना चाहिए जो इन लड़कों को, खुली बात बताता हूँ यार, कि मैं खुद भी जब किसी यंग प्लेयर के बारे में बात करनी है, 2 ही बंदे हैं, एक राशिद लतीफ़ साहब, एक अब्दुल रहमान, चूँकि इनको सब पता होता है हर यंगस्टर के बारे में, चूँकि ये उनके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हैं। सो ही द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। तनवीर, क्या ख्याल है आपका, कैसी चॉइस है? देखिए, मैं ये चीज़ बड़े दावे से कह सकता हूँ कि मैं वाहिद बंदा हूँ। जब से मैं TV चैनल्स में बैठा हूँ, मैंने हमेशा ये बात की थी
और मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी तक की भी बात कर चुका हूँ। लोग मेरी बात मानते नहीं, तो कहते थे ऐसी फारिग सा आदमी है, फजूल है, क्या बातें करता रहता है। मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर की भी जॉब में ये बोलता था कि जो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर 15-20 साल से कोचिंग कर रहा है, वो क्यों नहीं नेशनल क्रिकेट का एकेडमी का डायरेक्टर बन सकता। ठीक। वो क्यों नहीं पाकिस्तान टीम का हेड कोच बन सकता। ठीक है, हुई ना आज बात, आई ना सामने ये बात। बिल्कुल, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, आज दिन तक किसी ने ये बात नहीं की। सब कहते थे पाकिस्तान टीम का हेड कोच कोई ओवरसीज होना चाहिए, पाकिस्तान टीम का हेड कोच पाकिस्तान का बड़ा नाम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा इसके लिए फाइट, और आज पता चल गया। बेशक अफगानिस्तान की सीरीज के लिए बना, कौन बना? जो डोमेस्टिक क्रिकेट में 15-20 साल से परफॉर्म कर रहा था और अपनी टीम को जितवा रहा था। बिल्कुल। और मैं अगली बात ये भी बोल दूं कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए भी वो डायरेक्टर होना चाहिए जो पाकिस्तान टीम में डोमेस्टिक क्रिकेट से कब से कर रहे हैं। फील्डिंग कोच भी वही लोग होने चाहिए, बैटिंग कोच भी वही लोग होने चाहिए। ये मेरी बात समझे ये लोग। ये पाकिस्तान टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान खेले हुए, इन सबको नौकरियों की फिक्र होती है। इनको चाहे पाकिस्तान टीम का कहीं बैटिंग कोच बना, जैसे मोहम्मद यूसुफ की चले मैं बात कर लेता हूँ, आज बैटिंग कोच, कल टीवी पे, कल उधर कल इधर। इनको सिर्फ इन जॉबों की फिक्र है। ठीक है, बाकी और कोच भी वैल्यू है ना तनवीर उनकी। सुने मैं तो आप ही बैठते हैं। मैं सिर्फ टीवी तक ही बैठता हूँ ना। मैं कभी आपको अलहदा बैठा नजर तो नहीं आया। आप ये कह रहे हैं ना, 2-3 जॉब कर रहे हैं, ना मुझे शौक है। ठीक है, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जिससे अब्दुल रहमान हो गए या और लोग हो गए, इन जैसे लोगों को आप इन जगहों में बिठाएं जो प्रॉपर एक मेहनत करके आए। फिर आप देखना कि आपके प्लेयर्स कैसे निकलते हैं और आपकी क्रिकेट किस तरीके से इंप्रूव होती है। हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको कोई नहीं है, उनको कहीं भी बिठा दो। मैं आज बोलूंगा इधर आके बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाएंगे। मैं आज बोलूंगा उधर चल के बैठ जाओ, उधर चल के बैठ जाएंगे, क्योंकि सबको पैसे चाहिए। अच्छा, एक और चीज, फिर हम आगे प्लेऑफ पे बढ़ते हैं। अब्दुल रहमान साहब को कोच बनाया, विश हिम ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, 3-0 जीते, उनकी एक अच्छी शुरुआत हो। बट फिर आपको पता क्या होगा, क्या वो जब न्यूजीलैंड सीरीज आएगी उससे तक पता नहीं हमारा कोई फॉरेन कोच बन जाए, आ जाए, कुछ आ जाए। चले, मैं कहता हूँ आप उनको पहला चांस दे रहे हैं, बिस्मिल्लाह करें, उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करें। परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है ना सर। अच्छा, मुझे आप अगर एक सवाल, अगर आपका फॉरेन कोच आता भी है, एक बात कह रहा हूँ, कोई और XYZ आता है, मुझे नहीं पता, मिकी आर्थर के साथ अभी बातचीत चल रही है, बट अब्दुल रहमान साहब को फिर इस सीरीज के बाद आउट नहीं होना चाहिए सेटअप सर। मेरी बात तो सुने, आप एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना। मेरी बात सुने, हम मिकी आर्थर से बात कर रहे हैं, वो हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहा। हम मिकी आर्थर से बात कर रहे हैं कि भाई तुम वीडियो लिंक पे आप लड़कों के साथ कोचिंग कर लो, उनको समझा दो। हम अपने किसी बंदे से बात नहीं कर रहे हैं। लाइक ये है उसके, ये जो अब्दुल रहमान है, उसके बाद हम बात किससे करने की कोशिश कर रहे थे? यासिर अराफात से। ठीक है, जिसने वहां पे इंग्लैंड पे लेवल 4 कोचिंग कोर्स किया, यहाँ पे आके ट्विटर पे लगा दिया कि जी मैंने लेवल 4 कोचिंग कोर्स कर दी है। अब मुझे जाहिर पता, वहां तो इनको कोई पूछता नहीं, यहाँ पे बड़ी आसानी। तो वो काउंटी की कोचिंग कर रहे हैं भाई। सुने ना, एक मिनट सुने ना, वो खेल रहे हैं, सुने ना। अगर काउंटी की कोचिंग वो कर भी रहे हैं ना, तो ये यहाँ क्या कर, यहाँ क्यों सीविया देते हो? मेरा सवाल ये है। और मैं इंग्लैंड नेशनलिटियों वालों के वैसे ही खिलाफ हूँ। क्यों? जब आप मुल्क छोड़ के चले गए हैं ना, तो आप वहां रह रहे हैं। अगर आपको इज्जत ना मिले सर, किधर आपको यहाँ जॉब ही ना मिले तो कहाँ ना मिले, कहाँ ना की बात करो। वैसे हमारे हालात अब आपके जवाब पे आ रहा हूँ मैं। आपने क्या लफ्ज यूज किया? मैंने कहा जब आपको पीसीबी ना पूछे, आपको जॉब ना मिले, तो फिर आप अपनी बेटर अपॉर्चुनिटी के हर बंदे का, मेरा भी, आपका भी। तो फिर क्या करने जाते हो वहाँ पे? किधर? अगर यहाँ नौकरी नहीं मिली, वहाँ क्या करने जाते हो? फिर नौकरी करने, तो वहाँ से यहाँ क्यों आते हो? फिर अगर वैल्यू है आपके, नहीं, वहाँ से यहाँ क्या करने आ रहे हो? वहां पे जब रह रहे हो, वहां पे कमा रहे हो, वहां कोचिंग कोर्सेज हो रहे हैं, तो यहाँ क्या करने आ रहे हो? फॉरेन कोच नहीं आता? नहीं, दुनिया में कभी देखा है? एक बंदा मुझे बता दो जो अपना मुल्क छोड़ के जाता है, किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी लेता है, क्या वो उसी मुल्क में आके फिर दोबारा से सीवियां देता है? उसको पूछा जाता है? में तो पूरी दुनिया बताओ है ना, कहाँ होता है? बताएं मुझे, क्रिकेट में बता दे। क्रिकेट में भाई कहाँ है? आप देखें, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर और है। सर मेरा सवाल और आपसे है ना, बताएं तो सही जरा। इंडिया में पैसा बहुत है। क्या मतलब पैसा? क्रिकेट के अंदर शायद मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं हर मुल्क की बात कर रहा हूँ। जो प्लेयर, जो केविन पीटरसन कहाँ का है? साउथ अफ्रीका है। कहाँ खेलता है? इंग्लैंड। सीवियां देता है कभी साउथ अफ्रीका में? भाई क्या पता कभी आगे दे दे। सीवियां देता है कभी? डिफरेंसेस हैं उनके साथ। सर क्यों? ये एक देखिए, बात सुने, ये एक तरीका है हर चीज का कि जब आप एक गलत क्या है? गलत है ना, गलत ये है कि आप 15-15 साल 20-20 साल आप बाहर रहते हैं, आपने वहां घूमा फिरा, आपने सुने ना, आपने काम किया, सब कुछ कर। मुझे पता है अब आप इस वजह से मेरे से सवालात कर रहे हैं, आप बात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, आपको समझ आ रही है कि मैं क्या बात कर रहा हूं? बात नहीं, मैं तो आर्गुमेंट कर रहा हूं, आप मुझे आर्गुमेंट कर रहे हैं, मुझे पता, बात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है। सुने ना, सुने, अगर किसी बंदे को पाकिस्तान में जॉब ना मिले तो फिर वो कैसे बाहर सर मेरी बात तो सुने ना, जब आप बाहर चले गए आपका काम यहां से खत्म है। क्यों? क्योंकि यहां पे अब अब्दुल रहमान जैसे लोग और जो लोग 15-20 साल से यहां मेहनत कर रहे हैं उनको ऊपर लाना चाहिए बनिस्बत इनके जो वहां से नेशनलिटियां होते हैं और यहां से सीवियां बना बना के भेज देते हैं। और हमारे लोगों को तो मसला ही नहीं है, हमारे लोग तो वैसे ही बाहर के लोगों के पीछे भूखे हैं। हर जो क्रिकेट बोर्ड आता है नेशनलिटियों वाले लोग उठा के ले आते हैं। आप उनको हेड कोच थोड़ी बनाएंगे, अगर कहीं वो आएंगे एक्सपीरियंस लेके आएंगे अपने साथ, काम कर रहे हो। क्रिकेट बोर्ड में सीईओ बाहर से नहीं आया, खेला हुआ है, आपकी क्रिकेट जहां से भी खेला है भाई, जहां से भी खेला है। मेरी बुक में कोई बाहर से नहीं, मेरी बुक में ये अब्दुल रहमान जैसे लोग जो हैं उनको आप ऊपर लेके आए। वो तो मेरी बुक में वो हैं, वो तो आपकी बुक में, हमारी बुक में भी है, लेकिन मेरी बुक में ये नहीं है। से बाहर जाके रोज सर मेरी बुक में कर रहा है तो वो छोड़ के चले गए, बस वहीं रहो, वहीं खाओ, वहीं ट्रेनिंग करो, वहीं करो। पीसीबी जॉब नहीं देगा तो कैसे नहीं जाएंगे आप? यहाँ के लोगों को दो ना जॉब। तो नहीं दी ना उनको, कभी पूछा ही नहीं, वो ये कहते हैं मुझे कोई पूछता ही नहीं है। इनको नहीं दी यासिर फात को या इन लोगों को कभी पीसीबी ने पूछा ही नहीं। क्या मतलब मुझे पूछा नहीं? पीसीबी ने हमें सर्विस हायर करेगा तो हम आएंगे ना। जब पाकिस्तान में वो थे उनको तो खिलाया नहीं, उनको भी। तो भाई मैं क्या इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, मैं भी यही बात कर रहा हूँ ना। मैं भी तो यही बात जब कर रहा हूं। आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आप मुल्क छोड़ के चले जाएंगे ना भाई। बिल्कुल जाएंगे। तो जब जाएंगे तो फिर क्यों आ रहे हो यहाँ पे? वही खाओ ना, आपके वही करो नौकरियां। आप वही इंग्लैंड टीम के लिए ट्राई करो। मेरी यहाँ बात क्यों ट्राई करते हो भाई? फी जमाना ये होता है कि अगर एक क्रिकेट बोर्ड ने ज्यादती की है, दूसरा क्रिकेट बोर्ड आपको ऑनर कर रहा है तो क्या मसला है? पाकिस्तान जाओ ना, उनका भी उतना हक है। हाँ तो भाई यहाँ क्यों आ रहे हो? नहीं बिल्कुल, मेरा अगर वो ऑनर कर रहे तो देखिए, बात सुने, आपने यहाँ लेवल 4 कोचिंग कोर्स दिया ना, जमा कराया? यहाँ के लेवल 4 का पता है स्टैंडर्ड क्या है? कि दिया पाकिस्तान के लेवल 4 का छोड़े ना, पीसीबी के लेवल 4 का मुझे पता है। हर सुबह दोपहर शाम फारिग आदमी लेवल 4 कोचिंग कोर्स कर रहा होता है। किधर घूम रहे हैं आप? आपके मतलब की बातें चल रही है ना, आपके मतलब की बातें चल रही है। यार एक तरफ आप लोग बोलते हैं कि सर्टिफाइड कोचेस लेकर आए, जब वो आते हैं तो आप पाकिस्तान यहाँ के क्यों नहीं है? यहाँ के क्यों नहीं है? तो पहले स्टैंडर्ड तो बनाए। कौन सा स्टैंडर्ड? कि आपके लेवल 3 लेवल 4 का स्टैंडर्ड हो। तो क्या आपके यहाँ के लोगों ने कोचिंग कोर्सेज नहीं किए हुए? जो पाकिस्तान में किए हैं, बाहर किए, उसका फर्क बहुत है। नहीं, बाहर है तो बाहर जाओ। आपने भी लेवल, आपने अपने अब्दुल रहमान बनाया, बिल्कुल क्या कितना कोचिंग कोर्स किया हुआ है? लेवल हम तो 3-4 तो है। तो यासिर फात की हेड कोच की बात ही कर रहे हैं। सर हम नीचे के लोगों पे आते ही नहीं है। अच्छा, हम बाहर के लोगों के चक्कर में घूमते रहते हैं, बस खत्म। अच्छी बात है कि अब्दुल रहमान साहब आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक डिबेटेबल चीज है। मैं तो इसके खिलाफ हूं कि आप डिबेट कर सकते हैं, हम तो डिबेट नहीं करते। हम तो ऐसे करके साइड पे फेंकते हैं इन चीजों को। डिबेट हम नहीं करते भाई। आप भी चले आइएगा डिजिटल पे या अगर टीवी पे आप देखें जब, तो मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा कि क्या आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान से कोई बाहर चला गया तो क्या उसको वापस नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। फर्दर डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, और बल्कि डिजिटल पे भी। जी पुरान रिप्ले में खुशामदेद। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से जो इंटरिम कप्तान बनाए गए शादाब खान, आज उन्होंने अपनी कप्तानी और इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से कुछ बात किया। 24, 26, 27 को तनवीर ये मैचेस होने हैं। शादाब खान के हवाले से मैं जरूर पूछूंगा। नई अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान की क़यादत एक बड़ा मुश्किल काम भी होती है, तनकीद भी होती है, तारीफ भी। शादाब की अप्रोच क्या होनी चाहिए? चूँकि एक अच्छी चीज़ है जो हम बात बहुत करते थे कि वाइस कैप्टन थे, बाय बुक इन्हीं का चांस बनता था, और अब उनको पूरा एक नया स्टाफ भी मिल गया है, नए हेड कोच हैं, बड़े रिलैक्स तरीके से जा सकते हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम क्या करें इस सीरीज़ में, और शादाब का इसमें क्या रोल है? देखिए ये अच्छी बात है, एक सिस्टम के थ्रू आपने एक वाइस कप्तान को कप्तान बनाया है। एक चीज़ मैं शादाब के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसको टीवी पे बोलना नहीं आता, उसको बोलना बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि इस तरह करके मत बोलो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया, मैं कप्तान बना। पहला नहीं, ये नहीं, ऐसे आओ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इस टीम को लेके चलूंगा, और मेरे पास यंग टीम है, इसको जितवाने की कोशिश करूंगा, और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। थोड़ा सा आओ ना, ये बिल्कुल ढीला डाल, मज़ा नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा उसको बोलना नहीं, इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं, बोलना सब आता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, दबंग बोलने, दबंग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख के बात करो। पहला मैच आप पाकिस्तान टीम के कप्तान बने हैं, गली मोहल्ले की टीम के कप्तान थोड़ी बने। चलें अब फील्ड पे क्या आपके ख्याल में कप्तान इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, और अल्लाह करे कि वो परफॉर्म करें, और जेकर हम एक पाकिस्तान की बात करें कि हमारे पास एक बैकअप कैप्टन होती है, हर कोई सदा कप्तान ही रहता, कितना इंपॉर्टेंट है तनवीर ये शादाब के ऊपर बड़ी नजरें हैं। अब तो शाहीन भी रेस में है, और बाकी चीज़ें भी स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और शादाब को किस तरह इसको ग्रैब करना है कि जब कभी फ्यूचर में मौका मिले, इंजरी होती है खुदा ना खास्ता, कोई रेस्ट करते हैं बाबर, कुछ होता है, सो शादाब तैयार हो बिल्कुल। ये तो उनकी पहली अपॉर्चुनिटी, सीखेंगे, अप्रोच ये होनी चाहिए, सीखें, बोल्ड फैसले करें, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। नहीं, मैं ये नहीं समझता। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि शादाब को और पूरी टीम को ये समझना चाहिए
कि हम लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है बनिस्बत अफगानिस्तान के। ठीक है, आप अपने सिस्टम को लेके चलें, आपका सिस्टम ज़माने से चल रहा है, आपके सिस्टम से प्लेयर्स आते हैं और ये जितने भी प्लेयर्स हैं, सिवाय मैं ज़्यादा बात नहीं करूँ एक आध प्लेयर के, जी। आपके ज़्यादातर ऐसे प्लेयर हैं जो जिन पे कोचिंग वोचिंग इतनी हुई नहीं, और टैलेंटेड प्लेयर ही आपके पास आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास टैलेंट बहुत है। ठीक है, अफगानिस्तान का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, उनके पास इतना टैलेंट आता नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस रखना चाहिए हेड कोच को भी और शादाब को भी कि हम लोग इस टीम को हरा सकते हैं। हमारे पास बॉलिंग भी तगड़ी है, हमारे पास बैटिंग भी अच्छी है, हमारा कप्तान भी बड़ा ज़बरदस्त है, तो हम इस टीम को हरा सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जाके अगर आप कोई मैचेस हारते भी हैं तो सीरीज़ हारते भी हैं तो आप कहीं क्लोज जाके हारेंगे। जब आप क्लोज जाके हारेंगे ना तो आपके ऊपर कोई तनवीर का कहने का मकसद ये है कि बिलीव रखें कि हम सुपीरियर हैं, बड़ी नेशन है, और चाहे हमारे यंग लड़के आए हैं। अब शादाब का काम है आई थिंक कि इनको इस फ्रेम ऑफ माइंड में लेकर आएँ, एक जो चैम्पियंस अप्रोच होती है, और यकीनी तौर पर तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है शादाब के लिए, क्योंकि वाइस कैप्टन है, टेस्ट होगा उनका और उनको बेस्ट विशेस भी कहेंगे, बट उतना ही बड़ा ये चैलेंज उनके लिए रहेगा। बहुत शुक्रिया तनवीर, और उम्मीद है कि कल जनाब जब हम वापस आएंगे 5:05 पर डॉन न्यूज़ पर हमारे साथ होंगे और एक ज़बरदस्त मैच कल हो रहा होगा, उसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। अभी टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं, बात मीडिया की होगी तो वो भी आपको दिखाएंगे। एक्साइटिंग PSL 8 के पहले क्वालिफायर से पहले कल 5 बजे रिप्ले देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।